सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं इस वीडियो की खास सीरीज में, जहां हम कवर करने लग रहे हैं रेशियो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन के साथ। अब तक के डिस्कशन में हम सब ने कई सारे रेशियोज के बारे में जानकारी हम सब लिए हैं। आज एक और नई रेशियो के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, और हम सब के सब एक्टिविटी रेशियो पढ़ने लग रहे हैं, जिसमें 6 तरह के रेशियोज के बारे में हमको जानना था, जिसमें से हम सब ने मेहनत करके 4 रेशियोज को सीख लिया है। 2 रेशियोज हमारे पास और बचे हैं इस सेगमेंट में सीखने को, एक डेटर टर्नओवर रेशियो और दूसरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। बेहद आसान परंतु बेहद खास क्वेश्चंस की गहराइयों में हम इस एक बार फिर से गोता लगाएंगे और उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो में हम टारगेट ये लेते हैं कि इस वीडियो में एक्टिविटी रेशियो को खत्म कर देना है। मतलब हमें 2 चीजों को खत्म करना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, परंतु एक साथ हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, कई सारे सवालों को करेंगे। मैंने जितने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, कोई भी लल्लू पल्लू सवाल नहीं है। हर क्वेश्चन में गहराई है, हर क्वेश्चन का अपना लेवल है, और इन सवालों को करने के बाद दुनिया का कोई सवाल आप मुस्कुराते हुए कर दोगे। मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है, मैं बहुत तेजी से रिकवर हुआ हूं आप सबकी दुआओं की वजह से। थोड़ी सी समस्या यहाँ पर और है, वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आओ बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। चलो बच्चों, बेहद सिंपल, हर कॉन्सेप्ट की तरह हम पहले इसको समझेंगे, फिर लिखेंगे, फिर इसके सवाल को हम कवर अप करेंगे। अच्छा आओ जरा मैं तुमको सबसे पहले बताता हूं क्या होता है ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो। चलो भाई, 1 नंबर श्री गणेश कर लिया जाए। सबसे पहला हमारा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हमारा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। भैया डेटर्स टर्नओवर रेशियो ये लो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भैया क्या बताता है। सबसे पहली बात सुनो, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसको भी समझा दूंगा। मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। भैया ये राम है और ये श्याम है, और ये श्याम है। लो, राम ने श्याम को माल बेचा, मतलब राम कौन हो गया? राम ने श्याम को माल बेचा, इसका मतलब राम जो हो गया वो सेलर हो गया। राम जो है वो क्या है? सेलर है। और श्याम ने सामान को खरीदा, मतलब श्याम जो है वो क्या है? बायर है। बिल्कुल होशियारी के साथ कॉन्सेप्ट को समझना, मजा आने वाला है बहुत अधिक। अच्छा देखो जरा, राम ने जब श्याम को माल बेचा तो यहां से चला गया गुड्स, यहां से चला गया गुड्स, और श्याम को देने थे कैश, क्योंकि सामान कभी भी फ्री में तो दिया नहीं जाएगा, वो नगद लेके सामान को बेचेगा। लेकिन श्याम ने कैश दिए नहीं। अच्छा, अगर कैश में बेचा गया होता तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करते? 11th क्लास में आप पढ़ते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचने से पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, लेकिन मुसीबत की बात यह है कि नगद पैसा नहीं आया, श्याम को हमने माल उधार बेच दिया। तो राम की नजर में श्याम क्या हुआ? राम की नजर में जो श्याम हुआ वो डेटर्स हुआ, क्योंकि राम को अभी श्याम से पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। राम की नजर में श्याम क्यों डेटर्स हुआ? क्योंकि राम को पैसे श्याम से लेने हैं। राम को जो है पैसे जो हैं श्याम से क्या करने हैं? लेने हैं। अच्छा, तो
इस केस में अगर हमको नगद नहीं मिलता था, डेटर्स हो जाता था, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते थे बच्चों, हम पार्टी का नाम लिखते थे। श्याम, कैश की जगह मैं लिखता था नाम श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और श्याम हमारा क्या है भाई, श्याम हमारा डेटर्स है। अगर जर्नल एंट्री नहीं जानते हो तो मेरी बातों को सुनो, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, कई बार हमको श्याम पर भरोसा नहीं होता, कई बार हमको बायर पर, एक दुकानदार जब माल को उधार बेचता है तो उसको विश्वास नहीं होता बायर के ऊपर कि ये कमबख्त पैसा लौटाएगा भी या नहीं लौटाएगा। तो इस अविश्वास में, इस डाउट में सेलर कहता है बायर को कि सुनो भाई, मैं तुमसे एक कागज के टुकड़े पर साइन करवाऊंगा, और इस कागज के टुकड़े पर अगर तुम साइन करोगे तो ही मैं तुमको माल उधार दूंगा। बायर रेडी हो गया इस कागज के टुकड़े पर साइन करने के लिए, और इस कागज के टुकड़े को हमने कह दिया बिल्स रेसिवेबल। क्या कह दिया, बिल्स रेसिवेबल। अच्छा, तो बिल्स रेसिवेबल किसने दिया, सेलर ने। सेलर ने किसको दिया, बायर से, बायर से साइन करवा लिया कि एक निश्चित अवधि के बाद तुम मुझे पैसा लौटा दोगे। तो इस केस में जर्नल एंट्री हम क्या करते थे, इस केस में जर्नल एंट्री हम करते थे बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस डेटर को हमने बीआर इशू किया तो बीआर टू सेल्स लिख दिया। एकदम हंसते हंसते कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा बच्चों, एकदम आसान भाषा में, तुमने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए बस इंजॉय करके कॉन्सेप्ट्स को सुनो, तसल्ली के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ, जैसे आप मेरे सामने बिल्कुल हो और मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं। वो फीलिंग जब डेवलप करोगे ना, तो उस फीलिंग के साथ आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में चली आएंगी। अब एक बात बताओ, यहां काम की कौन कौन सी चीज है मैं आपको वो बताने वाला हूं। मैं 3 तरह के जर्नल एंट्रीज को आपके बोर्ड के ऊपर लिख चुका हूं, कैश सेल, क्रेडिट सेल, उधार माल बेचा परंतु विश्वास नहीं था तो हमने बीआर इशू कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जानते हो ना भाई। आओ लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स होता है। अभी बताऊंगा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, पहले तो लिंक कर दूं, कई बच्चों को तो डेटर्स ही पता नहीं होता कि डेटर्स होता क्या है। तो जब एक सेलर एक बायर को उधार माल बेचता है, तो इस उम्मीद में बेचता है कि पैसे आएंगे, तो सेलर की नजर में जो बायर है वो क्या है, डेटर्स है। क्लियर है बच्चों। अब आओ जरा कहानी के अगले हिस्से में। अच्छा, क्या हमको कैश सेल इस रेशियो में कंसीडर करेंगे, मैंने तो नाम ही कह दिया है डेटर्स, मतलब माल उधार जो बिकेगा उसी को कंसीडर करना है। तो कैश सेल को इस रेशियो को निकालने के दरमियान तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो कहानी से बच्चों, कहानी से सबसे पहले मैं कैश सेल को आउट कर देता हूं, इसका कोई रोल नहीं होने वाला है, खासकर यहां पर। अच्छा, अब बात आई, क्या इसकी अकाउंटिंग होगी, बिल्कुल, मैंने उधार माल बेचा है तो इसको कंसीडर करूंगा, मैंने इसको भी उधार माल ही बेचा है, ऐसा नहीं इसको नगद बेचा है, इस बीआर वाले को भी मैंने माल उधार ही बेचा है, बस यकीन नहीं था इसलिए एक कागज का टुकड़ा इससे साइन करवा लिया मैंने, इसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो इसका मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए बच्चों हमको 2 चीजों को शामिल करना होगा, एक तो डेटर्स और दूसरा बीआर, एक तो डेटर्स और दूसरा बीआर। मुझे लगता है यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो भैया अब सवाल उठा कि सर जब डेटर्स और बीआर दोनों ही शामिल किए जाते हैं तो सिर्फ इसका नाम डेटर टर्नओवर रेशियो क्यों पड़ा। तो यहां एक और कंसेप्ट निकल के आया कि सिर्फ और सिर्फ इसका नाम डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं है मेरे बच्चों, इसका नाम, और इसका नाम मैं एक और कह सकता हूं, ट्रेड रेसिवेबल, ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखो, कोई चीज ना रटवाऊंगा नहीं, लॉजिक के साथ बताते चलूंगा तो समझ में आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर रेशियो दोनों एक ही बात है,
दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर सवाल में सिर्फ डेटर्स दे रखा होगा तो सिर्फ डेटर्स को शामिल करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बिल्स रेसिवेबल भी दे रखा होगा तो हम बिल्स रेसिवेबल को शामिल करेंगे। इसका मतलब ये ट्रेड रेसिवेबल क्या हो गया भैया? डेटर्स तो समझ में आ गया सर, डेटर्स आपने समझाने का प्रयास किया, डेटर्स समझा दिया क्या होता है। ये ट्रेड रेसिवेबल क्या होता है? अरे भाई कोई पंगा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेड रेसिवेबल कुछ नहीं, ये ट्रेड रेसिवेबल कुछ नहीं, सम होता है दो चीजों का। इधर जो मैंने लिखा है एक डेटर का और दूसरा बीआर का, तो ये ट्रेड रेसिवेबल कुछ नहीं है, इट इज अ सम ऑफ डेटर्स प्लस बीआर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेटर्स और बीआर को, जब आप डेटर्स और बीआर को एक साथ जोड़ते हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रेसिवेबल कहते हैं। तो अभी तक के पूरे कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहा ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर आपने समझ लिया ट्रेड रेसिवेबल क्या होता है, तो आपने मुझे जवाब दिया सर ट्रेड रेसिवेबल इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रेसिवेबल। बिल्स रेसिवेबल क्या होते हैं? तो सर जब हम माल उधार बेचते हैं और हमको विश्वास नहीं होता तो सामने वाले से कागज के टुकड़े पर साइन करवा लिया जाता है कि कितने महीने के बाद तुम मुझे पैसा चुकाओगे। अभी तक की सारी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो आओ आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि डेटर टर्नओवर रेशियो आखिरकार हमें बताता क्या है, या ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर आखिरकार हमें बताता क्या है। बहुत आसान सी चीज बच्चों बताता है कि जब भी आप माल उधार बेचते हो तो कितने दिनों के अंदर आप पैसा रिकवर कर लेते हो। अब माल तुमने उधार दिया है तो इस उम्मीद में दिया है कि बाद में पैसे आ जाएंगे। श्याम राम को कितने दिनों के अंदर पैसा दे देता है, इस रेशियो से हमको यही पता चलेगा। क्या एक बिजनेस में, एक कंपनी में पैसा निवेश करने के पहले क्या इन चीजों की कैलकुलेशन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इससे इन्वेस्टर को यह पता चलता है कि कंपनी जो भी माल उधार बेच रही है उसका रिकवरी रेशियो कितना है, उसका रिकवरी रेट कितना है। अगर ये रेशियो हाई आ रहा है इसका मतलब कि कंपनी उधार माल बेचती तो है लेकिन पैसा भी तुरंत रिकवर कर लेती है। आप देखना बाजार में आजकल क्या स्थिति हो गई है कि बहुत सारे दुकानदार उधार माल नहीं बेचना चाहते हैं, और इसका एकमात्र कारण अकाउंटिंग रेशियो बता रहा है कि वैसे दुकानदार उधार माल नहीं बेचना चाहते हैं जिनका डेटर टर्नओवर रेशियो काफी लो है। डेटर टर्नओवर रेशियो लो होने का मतलब क्या हुआ? वो उधार माल तो बेच देते हैं परंतु पैसा रिकवर नहीं कर पाते सामने वाली पार्टी से। तो ऐसे लोग कहते हैं कि धंधा में एक ही चीज सीखा है, 10 रुपया कम कमाएं लेकिन नगद कमाएं। तो मैं कहता हूं कि हमारे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। हमारे रियल लाइफ में सारी घटना आसपास हमारे हो रही है, बस हम उसको लिंक नहीं कर पाते। मैं आपको उन सारी चीजों को लिंक करवाने यहां पर आया हूं मेरे बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रयास से बिल्कुल नए तरीके से चीजों को बहुत सिंपल ढंग से सीख रहे होगे। आपको लग रहा होगा इतना सिंपल था यार, बिल्कुल सिंपल था। तो अब मुझे बता दो जरा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो किसी भी बिजनेस का हाई होना अच्छी बात है या लो होना अच्छी बात है? जवाब कमॉन कमॉन। बिल्कुल हाई होना सही बात है, क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशियो ये बताएगा कि बिजनेस में जो माल उधार बेचा गया है कितनी जल्दी आपने उसको कैश में कन्वर्ट करा लिया, मतलब कैश आपने तहसील लिया, वसूल लिया, ले लिया, जो कहना है कह लो। अच्छा, इसी से अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तुमको, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो अब सवाल ये उठा क्रेडिटर कौन है? तो जब आप उधार माल खरीदते हो, अब देखो ना, अभी कहानी अब तक राम के हिसाब से चल रही थी, अगर अब कहानी श्याम के हिसाब से सोचो, श्याम ने उधार माल खरीदा
तो श्याम को पैसे देने हैं, किसको? राम को। तो जब श्याम अपनी मस्त मस्त नैनो से, अपनी मस्त मस्त नैनो से देखेगा राम की तरफ, किसकी तरफ? राम की तरफ, तो श्याम क्या कहेगा राम की आंखों में देख के? श्याम क्या कहेगा राम की आंखों में देख के? जब भी जहां भी तुझे देखता हूं, क्रेडिटर के रूप में तू मुझे नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। श्याम की नजर में राम क्रेडिटर है, क्योंकि श्याम को पैसे देने हैं, किसको? राम को देने हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम माल उधार खरीदते हैं तो कितने दिनों के अंदर हम पैसे को चुका देते हैं, वापस कर देते हैं, रिपे कर देते हैं। तो क्या ये निकालना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कितनी क्रेडिट वर्थनेस है उसकी। अगर मैंने सामने वाले से उधार खरीदा तो मैं कितने दिनों के अंदर पैसा चुका पा रहा हूं। जितनी जल्दी चुकाऊंगा वो अच्छी बात है, या जितनी लेट से चुकाऊंगा वो अच्छी बात है? जल्दी से प्रैक्टिकली बताओ। तो भैया जवाब है जितनी जल्दी चुका दूंगा वो अच्छी बात है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको एक तरीके से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद हमारा ये प्यारा सा रेशियो, बोले तो कौन सा रेशियो? बोले तो कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो खत्म हो जाएगा और 85% चैप्टर ये खत्म हो जाएगा इसके साथ के साथ। अभी तक अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो बिल्कुल बच्चों तुम बहुत होशियार हो, और मेरा मेहनत सफल हुआ जो मैं करना चाह रहा हूं तुम्हारे लिए। आओ जरा, बहुत सिंपल है, सारी चीजों को हमने समझा। अच्छा, क्रेडिटर क्रेडिट बीपी तुमने सुना होगा, बिल्स पेबल। डेटर्स से जुड़ा होता है बीआर, क्रेडिटर से जुड़ा होता है बीपी। तो जब भी आप क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, जब भी आप क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ये ट्रेड रेसिवेबल है तो वो ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का एक नाम और हो सकता है क्या बच्चों? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चलो, मुझे लगता है अब आओ जरा फॉर्मेट को एक बार देखते हैं प्रॉपर तरीके से और चीजों को सीखते चलते हैं। आओ बच्चों, कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया बहुत ही शानदार और नायाब तरीके से। आइए जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलो देखो जरा, सबसे पहले ट्रेड रेसिवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब क्या हुआ? अब जैसे ये शब्द मैंने कहा, मेरे बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा माहौल पहले ही आपसे डिस्कस करके आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको छाप लो। अब एक एक लिखी गई बातों को आपको समझना पड़ेगा और आपको इजीली समझ में भी आवेगा। चलो देखो, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो भैया कैसे निकालते हैं, देखो जरा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो डिपिक्ट्स, बताता है, क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हो ओ भैया, इतना भारी भरकम लिख रहे हो, इससे अच्छा आसान भाषा में लिख देते ना। क्रेडिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। मतलब ये बात करता है किसकी? क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड दैट इज, इसी को कहा गया नेट क्रेडिट सेल्स। नेट का मतलब क्या है? इसमें से हमने सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर लिया और कुछ नहीं। नेट का मतलब क्या हुआ कि हमने सेल्स में से क्या माइनस कर लिया है? सेल्स रिटर्न माइनस कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। लो, एंड दो चीजों के बीच पहला बता दिया क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रेसिवेबल। ओहो, एवरेज बोला बच्चों, इसका मतलब 2 से जरूर डिवाइड करेंगे। और ट्रेड रेसिवेबल का मतलब दो चीजों से होता है, एक तो डेटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। अब बताओ, ऑफ द ईयर, एक साल के अंदर। अब बताओ, इसमें तुमको थोड़ा भी मुश्किल लगा, लेकिन अगर यही मैं तुमको डायरेक्ट ये बात बताता तो तुमको शायद थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती और कहता ऐसे ही होता है, देख लेना भाई।
भाई तो मेरे यहां ऐसे नहीं होता, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का वाई है, हर चीज का हाउ है, क्यों और कैसे, कैसे हो, आओ जरा देखते हैं। तो इसी लाइन से मैंने फॉर्मूला बना दिया किस चीज का, डेटर टर्नओवर रेशियो का। डेटर टर्नओवर रेशियो बच्चों क्या हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसकी बदले इसके ऊपर लिख लो शॉर्ट में क्रेडिट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है क्या, सेल्स, और क्रेडिट लगा के बोला तो क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स रिटर्न को माइनस करना होगा, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओ हो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें शामिल हैं, डेटर्स, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाई 2, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर बाई 2। एवरेज का मतलब ही होता है कि दो से ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के दो से भाग देना है, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है तो। रटना नहीं है, काउंटिंग रेशियोज में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, रटोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए एक एक करके मैं हर रेशियो का आपको अलग से असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, हर रेशियो को एक एक रेशियो को आके अलग से डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट बेहद अच्छा हो जाए। वो चैप्टर जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो चैप्टर जिसको टीचर्स भगा देते हैं कि कैसे भी इसको पढ़ा दिया जाता है, उस चैप्टर में मैं पूरा टाइम देने लग रहा हूं, क्योंकि आसान काम मुझे जीवन में पसंद ही नहीं है। मैं सिर्फ मुश्किल काम को करना पसंद करता हूं, जिस चीज से दुनिया भागती है मैं उस चीज में आपको कंफर्टेबल फील करा रहा हूं, तो बाकी चैप्टर्स का आप हाल तो सोच सकते हो। और आपको तभी मजा आएगा जब आप इस पूरी सीरीज की वीडियोस को देखोगे, अचानक यहां आ जाओगे तो पीछे की चीज भैया लिंक होके यहां तक हम पहुंचे हैं तो समझ में नहीं आएगा। तसल्ली से जितने भी लेक्चर्स अब तक हुए हैं, 13 14 15 लेक्चर्स, एक एक करके देखते पेशेंस के साथ आओ, समझ में आएगा और बेहतर आएगा, सबसे बढ़िया तरीके से आएगा। चलो, हर बार की तरह, हर बार अभी तक हमने फॉर्मूले को देखा, देखने के बाद न्यूमरेटर को एक्सप्लेन करते हैं, डिनोमिनेटर को एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं और सवाल को करना शुरू कर देते हैं। सर अब तो हमको याद ही हो गया है क्या होने वाला है, आओ जरा देखो जरा। तो भैया क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, तो भाई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ये कौन सी नई बात बता दिया, लो। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कैश सेल की बात कर रहा है। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर लोगे तो क्या क्रेडिट सेल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब मैं आसान भाषा में यहां एक फॉर्मूला लिख सकता हूं जो मैं नीचे लिख देता हूं। मैं अगर आसान भाषा में फॉर्मूला यहां लिख दूं, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्या होगा, तो मैं सिंपल लिख देता हूं, जो सेल, मैंने सेल बोला का मतलब टोटल सेल, टोटल सेल में से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, सबसे पहले मैं माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न में से फिर मैंने माइनस कर दिया व्हाट, कैश सेल। क्या माइनस कर दिया, कैश सेल। इतना कुछ माइनस कर दिया तो मेरे पास निकल के आ गया क्या, नेट क्रेडिट सेल्स। इस फॉर्मूला को लिख लो बच्चों, असाइनमेंट में जहां भी जगह हो, कॉपी में जब भी तुम इसको लिखोगे तसल्ली से आप इसको प्रॉपर ढंग से लिख लेना, ठीक है। और जरा देखो, एवरेज ट्रेड रेसिवेबल क्या होता है भाई, तो ओपनिंग रेसिवेबल डेटर्स प्लस बिल्स रेसिवेबल दोनों का, क्लोजिंग रेसिवेबल डेटर्स प्लस बिल्स रेसिवेबल दोनों का डिवाइडेड बाई 2। आप सेपरेट सेपरेट करोगे तो वही आएगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाई 2। चलो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैं इसको स्प्लिट करके नहीं दिखा रहा हूं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसका फॉर्मूला दिया होता है, इसलिए आप ये कंफ्यूज मत हो कि ये गलत है। आप इसको स्प्लिट करोगे तो बिल्कुल वही आएगा जो आप सोचना चाह रहे हो, ठीक है बच्चों।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। एग्जाम में इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। हर कॉन्सेप्ट में जहां मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने चाहिए, मैं आपको बताते आया हूं। देखो जरा, सबसे पहले इन केस अगर आपको सवाल में क्रेडिट सेल नहीं गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, देन क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल। जो आपको टोटल सेल दिया है ना, वही आपका क्या मान लिया जाएगा, क्रेडिट सेल मान लिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन में जिसमें क्रेडिट सेल हमको अलग से नहीं दिया। अगर ओपनिंग रेसिवेबल्स आर नॉट गिवन, ओपनिंग रेसिवेबल्स नहीं दिया है, तो क्लोजिंग रेसिवेबल आर टेकन एज एवरेज रेसिवेबल। जो भी हमारा क्लोजिंग है उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे। कितनी अच्छी अच्छी, देखो इतनी अच्छी तरीके से ला दिए हैं सारी चीजों को ना, कि सवाल गलत करने की संभावना नहीं है। जहां तुम गलत कर सकते हो, जहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो, सारी की लिस्ट तुम्हारे सामने है। इसके सिवा गलती की कोई संभावना ही नहीं है, मिस्टेक्स की कोई संभावना ही नहीं है। तुम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल तुमसे ना बने इन प्रिकॉशंस को लेने के बाद। तो पहला क्या, अगर क्रेडिट सेल नाम का कोई शब्द यूज नहीं किया तो जो सेल होगा उसी को क्रेडिट सेल मानेंगे। दूसरा, अगर हमको ओपनिंग रेसिवेबल दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो सॉरी, ओपनिंग रेसिवेबल नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग को ही मान लेंगे कि वो क्या है, एवरेज है। चलो, डेटर्स विल बी टेकन, डेटर्स को आपको लेना है किस वैल्यू पर, ग्रॉस वैल्यू पर। मतलब प्रोविजन को शामिल, प्रोविजन को माइनस करने के बाद डेटर्स को नहीं लेना भैया। यहां पर तो मैं ये निकाल रहा हूं ना कि पैसे को कितने दिनों के अंदर चुका देना है, इसीलिए मैं डेटर्स को लूंगा बिना प्रोविजन माइनस किए हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रेसिवेबल व्हाइल कंप्यूटिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जब आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालोगे तो क्या प्रोविजन को माइनस किया जाएगा, प्रोविजन को माइनस, द आंसर इज नहीं, द आंसर इज नहीं किया जाएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त प्रोविजन को माइनस किया जाता है क्या, द करेक्ट आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कारण जरा देखो क्या है, द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज to calculate the number of days for which sales are tied up in debtors, not to ascertain the realizable value of debtors। हमको ये नहीं निकालना, इस कॉन्सेप्ट डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ये नहीं निकालना कि डेटर से कितना पैसा मिल गया। हमको तो ये निकालना है कि डेटर से कितने समय में पैसा मिल गया। दोनों में फर्क है जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, सुनने में मिस्टेक हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हम ये नहीं निकालते कि डेटर से कितना पैसा मिला, हम ये निकालते हैं कितने समय में मिल गया। तो भैया जब समय निकालना है तो प्रोविजन को घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं यहां पर रियलाइजेबल वैल्यू थोड़ी निकाल रहा हूं कि डेटर से कितना पैसा मिल गया, मैं तो यहां ये निकाल रहा हूं कि वो बेचारा मान सम्मान वाला डेटर कितने दिनों में पैसा मुझे लाके दे देगा, जो माल वो उधार खरीद के ले गया है। सिंपल तरीके से बात कुछ यूं चल रही है। तो 4-5 सिंपल पॉइंट्स। सबसे पहला, अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया तो सेल को ही क्रेडिट सेल मान लो। दूसरा, ओपनिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग रेसिवेबल को ही मान लेंगे कि वो क्या है, एवरेज है। तीसरा, प्रोविजन को डेटर्स में से माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि भैया मैं यहाँ नंबर ऑफ डेज निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कितने समय में पैसा आ जाएगा, मैं डेटर से कितना पैसा मिला ये निकालना नहीं चाहता। चलो बच्चों, अब इसके बाद एक बार सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये क्या बताता है, इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या बताता है ये तुम समझ गए हो, हाई और लो जैसा मैं कुछ बताया था ना, वही बातचीत ये करना चाह रहा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, क्या भैया बताता है, द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, वो रफ्तार जिससे हमने डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर लिया है। दूसरा, हायर द रेशियो, इंपॉर्टेंट, ये रेशियो जितना हायर होगा, हायर द रेशियो बेटर इट इज
सिंस इट इंडिकेट्स दैट डेट आर बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। जितना हायर रेशियो होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि ये बताएगा कि हमारा कलेक्शन रेशियो काफी अच्छा है। ऑन द अदर हैंड अ लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, द इनएफिशिएंट क्रेडिट सेल पॉलिसी। आपकी क्रेडिट सेल पॉलिसी अच्छी नहीं है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर किसी कंपनी के डेटर्स टर्नओवर रेशियो को निकाल के बता सकता है कि कंपनी जो माल उधार पर, कमॉन कंपनी जो माल उधार पर बेच रही है, कंपनी जो माल, मेरे साथ बोलो, कंपनी जो माल उधार पर बेच रही है कितने दिनों के अंदर वो पैसा रिकवर कर रही है। जो माल बेच रही है कितने दिनों के अंदर पैसा रिकवर कर रही है। कमॉन कौन बताता है ये, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जिसका रेशियो अच्छा वो कंपनी अच्छी, रेशियो अच्छा नहीं, कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है बैड डेट्स ना हो जाए, डेटर पैसा लेके भाग नहीं जाए। सोचनी और विचारनी ये बात है बच्चों। ओके सर, सुपर, मजा आ गया, मजा आ गया। समझने के दरमियान लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना ये चैप्टर तुमको बहुत ही रुलाएगा। आओ जरा अब कुछ प्रैक्टिकल सवाल को देख लिया जाए। हाथ में खुजली हो रही है कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ टाटा बाय बाय करें और फिर प्रॉपर तरीके से एग्जाम की तैयारियों में जुट जाएं। आओ बच्चों जरा देखते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, कितने समय में हम पैसा रिकवर कर लेंगे, क्या कहा जाता है, डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये भी आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। या तो डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कैसे निकाला जाएगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। या तो आप डेज के हिसाब से निकालोगे, एक साल में कितने दिन, 365 दिन। या तो आप मंथ के हिसाब से निकालोगे, माने यही बोलोगे ना कि 52 दिन में रिकवर कर लेंगे, 56 दिन में रिकवर कर लेंगे, 102 दिन में रिकवर कर लेंगे, 48 दिन में रिकवर कर लेंगे। या ये बोल सकते हो 2 महीने में पैसा रिकवर कर लेंगे, उधार माल बेचे 2 महीना में रिकवर हो गया, 3 महीना में हो गया, 5 महीना में हो गया, 7 महीना में हो गया। तो इसका मतलब तुम डेट कलेक्शन टर्नओवर पीरियड जो है वो तुम डेज में बता सकते हो, डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो तुम मंथ में भी बता सकते हो, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और या फिर तुम वीक में भी बता सकते हो, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक। अच्छा, एक साल में कितने वीक होते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं एक साल में कितने वीक होते हैं, तो 52 वीक्स। याद रखना, ऑन एन एवरेज कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। साल में कितने दिन, 365, एक्सेप्शंस को छोड़ के। कितने महीने, 12 महीने। क्या महीने में भी कोई अपवाद है क्या, महीनों में कोई अपवाद होता है, मारेंगे ना इस साल लाठी से, गिराइए देंगे एक के बार में, ऐसा कोई अपवाद नहीं होता। और वीक्स 52 वीक्स के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूले में आप देखोगे तो ऊपर एक बार 365 लिखा होगा, एक बार 12 लिखा होगा, और एक बार 52 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। डिनोमिनेटर में सबके सेम होगा। डेट कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, या तो 365, या तो 12, या तो 52 वीक्स, 12 मंथ्स, और 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो जो आपने निकाला है। इसका मतलब क्या है कि डेट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो ट्रेड रिसीवेबल की मदद से निकालो या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो की मदद से निकालो, डेटर टर्नओवर रेशियो की मदद से निकालो। तो अगर आप डेटर टर्नओवर रेशियो जैसे ही सवाल में निकाल लोगे तो आप डेट कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूले को ध्यान से बस याद रखो, सेम फॉर्मूला है, बस 365 12 52 लगा के लिखता है, और सवाल फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा, तड़ा तड़ तड़ा तड़। आओ आओ आओ, आखिरकार वो समय आ ही गया जब स्क्रीन पर फ्लैश होने लग रहा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अब हम करने वाले हैं। तो मैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें और इसको करने का सवाल
करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपसे बनेगा बिल्कुल अच्छी और शानदार तरीके से। चलो एक बार जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला सबसे पहले, द क्रेडिट सेल्स ऑफ मिस्टर सन फार्म लिमिटेड अमाउंटेड टू कितना, 10,50,000। तो भैया क्रेडिट सेल्स ही बताया है, मुझे क्रेडिट सेल्स ही बताया है। अच्छा, इट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ भैया, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है। 1,00,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला, द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अमाउंटेड टू 1,00,000 इतना, कैलकुलेट इट्स डेटर टर्नओवर रेशियो, ऑल्सो कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेज में भी निकालना है, इन टर्म्स ऑफ वीक में भी निकालना है, और इन टर्म्स ऑफ मंथ में भी निकालना है। तो भैया क्या ये सवाल तुमसे नहीं बनेगा, भैया क्या निकालना है, सबसे पहले तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो। भैया अप्रोच हमारा वही रहेगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लोगों को निकालना है व्हाट, सबसे पहले निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मेरे लाल, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद कर लो बस। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जाहिर सी बात है सेल्स से ही संबंध होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस सारे के सारे रेशियोज को निकालने के दरमियान बलि का बकरा बेचारा बनेगा सेल्स। तो यहां बलि का बकरा बन रहा है क्रेडिट सेल्स, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बहुत बच्चा ना इस बात में कंफ्यूज हो जाएगा कि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, लेकिन यहां सवाल में तो सिर्फ क्लोजिंग दे रखा, ओपनिंग जैसा कुछ दे नहीं रखा। इसका मतलब सवाल ही गलत है, इसका मतलब सवाल ही गलत है, सिंपल सी बात है। सवाल को काटते हैं, चलते हैं घर अपने अपने, छोड़ो क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके। खामोश, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मार देंगे लाठी से, गिरा देंगे एक के बेर में, समझ रहे हो भैया। अभी अभी पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताए थे कि अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जैसी कोई चीज नहीं दी होगी तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना है, बताए थे कि नहीं नोट में। आओ जरा इधर दिखा देते हैं एक बार तुमको हम, नौटंकी मत किया करो, हम बता रहे हैं, चीजों को ध्यान रखा करो। देखो तो जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, इफ ओपनिंग रिसीवेबल्स आर नॉट गिवन, नहीं गिवन है, तो क्लोजिंग रिसीवेबल को ही क्या मान लेना है, एवरेज रिसीवेबल मान लेना है। समझ में आया तुमको? हाँ, आइंदा ऐसा सोचे क्वेश्चन गलत है ना, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, बोलेंगे नहीं। तो लो भैया, तो भैया इसको आप फटाफट निकाल लो, इसी को एवरेज मान लेना है। तो भैया लो ना, क्रेडिट सेल्स कितना है दिया हुआ है, 10,50,000 जो है वो क्रेडिट सेल्स है, और इसी को एवरेज मान लेंगे, तो एवरेज दोनों को ले लो जब इसी को एवरेज मान लेना है। तो भैया एवरेज कितना हो गया, 1,00,000 हो गया डेटर्स, और रेसिवेबल कितना हो गया, बिल्स रेसिवेबल 75,000, बिल्स रेसिवेबल 75,000, 10,50,000 को 1,75,000 से क्या करो, भाग दे दो। अच्छा, बहुत नालायक बच्चा यहां भी मिलेगा, एवरेज निकालने के चक्कर में पता है क्या करेगा, इन दोनों को लिखेगा और 2 से भाग देगा, 2 से भाग देगा एवरेज निकालने के लिए। तो सलाम है तुमको, तुम बिना पानी के मर जाओ ना, वो अच्छा है, पानी को भी तुम बर्बाद करोगे बिना मतलब का। तो भैया एवरेज निकालना नहीं, ओपनिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग बैलेंस को ही एवरेज मान लेंगे, तो एवरेज तो ये मान लिया ना, निकालना थोड़ी इन दोनों को जोड़ के। ऐसी गलती मत करना, बच्चा यहां गलती करता है, तुमको गलती से बचना भी है करने से। दिल गलती कर बैठा है, संभल सकता है, लेकिन अगर पेन गलती कर बैठा ना तो नहीं संभलेगा, समझ रहा है। चलो भाई, तो 10,50,000 और इसको आप भाग दे दोगे किससे, 1,75,000 से, 1,75,000 से बच्चों इसको मैं भाग दे दूंगा।
लो तो ये कितना आएगा, अप्रोक्स भाग दे दो 10,50,000, 1,75,000 कितना आएगा भाई, तो 1 लाख गुना लगभग 6 लाख, 6 लाख, 7 छक 42, 4 20, 4 20 और 5 छक 30, मुझे लगता है 6 टाइम्स। भैया ये जीरो से ये जीरो कट गया, 175 से अगर काटोगे तो 6 टाइम्स में ये चला जाएगा। मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा कितना आया यहाँ पर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया, 6 टाइम्स। चलो सिर्फ यही नहीं रुकना था, क्वेश्चन में एक चीज और हमको बताया था, क्या निकालने के लिए, कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए। तो कलेक्शन पीरियड का मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड। सवाल में मुझे एक चीज और निकालना है, वो है व्हाट, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो है व्हाट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बहुत गहरे गहरे सवाल हैं भैया इसमें। एवरेज कलेक्शन पीरियड, लो एवरेज कलेक्शन पीरियड आसानी से निकलेगा। तुमको बोला है सवाल में तीनों में निकालो, देखो ना नालायक को क्या बोला है, डेज वीक और मंथ तीनों में निकालना है, तो डेज में निकाल देंगे, डेज में एक बार निकालेंगे, तो डेज में निकालेंगे तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 365 अपॉन, फॉर्मूला तो सब में सेम होगा ना, अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। लो जरा, पहला सवाल है इसलिए लिख भी रहा हूं पूरा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो ये हो गया 365 अपॉन कितना, 6, भाग दे के लाते रहना। अगर मैं वीक में निकालूंगा तो वीक के लिए मुझे क्या लिखना होगा, वीक में पूरे साल में कितने वीक्स, 52 वीक्स, कितने वीक्स, 52 वीक्स। और सीधी सी बात है डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया है, तो भैया इतना वीक आपका, इतना वीक आपका आ जाएगा ऑन एन एवरेज। और अगर आप निकालोगे मंथ के बेसिस पर एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक साल में कितने महीने, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 अपॉन 6 डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो भैया आपका एवरेज ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 2 महीना। 2 का मतलब क्या है कि अगर आप उधार माल बेचते हो तो ऑन एन एवरेज 2 महीने में पैसा रिकवर कर लेते हो। अगर आप उधार माल बेचते हो तो ऑन एन एवरेज इतनी वीक में पैसा रिकवर कर लेते हो। अगर उधार माल बेचते हो तो ऑन एन एवरेज इतने दिनों में पैसा रिकवर कर लेते हो। तो आप एवरेज कलेक्शन पीरियड बच्चों डेज में भी निकाल सकते हो, वीक में भी निकाल सकते हो, और साथ के साथ मंथ में भी आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। एग्जाम में जो मर्जी पूछ ले, ऑप्शन में जो मर्जी दे दे, आप बिल्कुल तसल्ली से इसको पेशेंस के साथ निकाल लेना। क्लियर है। और इसी के साथ पहला सवाल हमारा होता है कंप्लीट। आप आराम से वीडियो को पॉज करो, एक एक चीजों को लिखो, तब अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव ऑन करना। मैं फिलहाल बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ जरा अगला क्वेश्चन समझते हैं। पिछले क्वेश्चंस को तुमने लिख लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करने के बाद। चलो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुमको चीजें समझ में आ गई हैं तो तुम वीडियो लाइक करते हो तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन को जरा देखिए। चलो जरा मैं आपको दिखाता हूं, अगले सवाल का आनंद जरा लिया जाए। हर क्वेश्चन को एंजॉय करना है। जश्न, जश्न की तैयारी करो, जश्न की तैयारी करो, जश्न की तैयारी करो। आओ जरा देखो भैया, फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकी मदद से क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड रेसिवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब डेटर्स, अगर पेबल होगा तो क्रेडिटर्स, अगर रिसीवेबल है तो संबंधित है किससे, डेटर से, मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने की बात कर रहा है। अच्छी बात है, दो चीजों का पता होना जरूरी है। एक पहला, जल्दी से बोल दो, पहला क्रेडिट सेल्स और दूसरा एवरेज ट्रेड। एवरेज की बात हो रही है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही पता होने चाहिए। क्या इस सवाल को आओ अब अप्रोच करते हैं मेरे लाल हीरे मोती। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बच्चा ना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चा को बड़ी तकलीफ देता है, इसलिए एग्जामिनर इसको लिखता भी है तुमको तकलीफ देने के लिए, जख्म देने के लिए। तुमको जख्मी नहीं होना बे, जख्मी नहीं होना, उठ के खड़े हो जाना है और कहना है कि ये चंगू पंगू हमको कंफ्यूज मत करो, ये क्या है, सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल हो गया, बगल में लगा है टोटल, तो क्या हो गया, टोटल सेल दिया है कितना, 8,40,000। तो मैं सॉल्व करता हूं इस सवाल को, सॉल्यूशन। आओ, क्वेश्चन को अप्रोच करना भी एक बहुत शानदार तरीका होता है, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, एनालाइज कैसे करते हो। तो हम लोग अपने समय में जब स्टूडेंट दौर में हुआ करते थे, काफी मेहनत इस चीज पर किया है, शायद उसी का परिणाम यह है कि मैं आपको कोई भी चीज, मुश्किल से मुश्किल चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं, कंसेप्ट बहुत क्लियर, और कभी घमंड नहीं किया इस चीज का, आगे भी कभी नहीं करूंगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका नॉलेज अधिकतम हो चुका है, ऐसे लोगों पर हंसने का मन करता है। जिन लोगों को यह लगता है कि वो सबसे ज्यादा जानते हैं, उन पे भी हंसने का मन करता है। अगर इस पूरी वर्ल्ड की नॉलेज के हिसाब से देख लो तो आपकी नॉलेज ना बराबर है पूरे वर्ल्ड के नॉलेज के हिसाब से। किस बात का घमंड भैया, किस बात का ईर्ष्या, किस बात का द्वेष। अगर हाँ, दिल अलग अलग मिल सकता है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, फिर तुम भावना में बह गए, नहीं सुधरोगे तुम ना। हम जानते हैं तुम नालायक है, बात ही करने लायक नहीं है, सब बदमाश हो चुका है। आओ जरा सवाल करते हैं, छोड़ो तुम। क्लास के अंदर भी ऐसे ही हंसने लगता है, घर पर भी ऐसे ही बैठ के हंस रहा होगा, कम वक्त, सब हम देख रहे हैं, हमको महसूस सब हो रहा है, समझ रहे हो ना। मार देंगे कनपट्टी के नीचे, गिर जाओ एक के बार में। चलो आओ इधर देखो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमको सवाल में क्या दिया है बच्चों, टोटल सेल्स दिया है। क्या दिया है, टोटल सेल्स दिया है। कितना दिया है, कितना दिया है, 8,40,000। अच्छी बात है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यार बड़ी यार, नहीं नानू सुधरी ना माने वाला बा, लतखोर बा पूरा एकदम, जानता रहो कथी बा, लतखोर बा। तो तू नहीं खानू लतखोर, तू होशियार बड़ा। आवा लतखोर आदमी के हमने ठीक कर दी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, इसका मतलब हमको दिया है कैश सेल। कैश सेल कितना दिया, कैश सेल बराबर 40%। 40% किस चीज का, ऑफ क्रेडिट। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, उसकी जगह हम आसान भाषा में लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स। अब देखो, तुमको सवाल थोड़ा सा आसान लगने अब लगा होगा, तो तरीका वही है कि मुश्किल सवालों को एंजॉय करने का सबसे नायाब तरीका वो ये है कि आप चीजों को लिखना शुरू करो। लिखो ना शुरू करोगे तो सॉल्यूशन तक पहुंचना शुरू कर दोगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 2 लाख। अच्छा, उसके बाद दे दिया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 80,000। मतलब बोलता क्या है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग के लिए हम 2 लाख में से 80,000 घटा लेंगे, तो हमको एवरेज के लिए दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए दिक्कत नहीं है, वो तो मैं भैया मैं निकाल लूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर 80। हमको ये बोला कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, लोग जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, कंडीशन को देखते हैं क्या बोलता है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्या है, एक्सेस है।
कितना कितना एक्सेस है, 80,000 से एक्सेस है, तो प्लस 80,000 प्लस 80,000 बराबर 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 नहीं, इस इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, मैं फ्रेश तरीके से लिख रहा हूं, ये देखो जरा, ये देखो जरा, मैं ऐसे इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, ओपनिंग ट्रेड रेसिवेबल इज इक्वल टू, ओपनिंग ट्रेड रेसिवेबल सिंपल तरीके से सीधे सीधे लिख देता हूं, ओपनिंग ट्रेड रेसिवेबल इज इक्वल टू, क्लोजिंग से 80 ज्यादा है तो क्लोजिंग में से 80 कम कर लेते हैं, लो, क्लोजिंग ट्रेड रेसिवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रेसिवेबल में से मैंने 80,000 कम कर लिया, तो मेरे पास क्या आया, ओपनिंग आया, में क्या आया, ओपनिंग आया। तो चलो एक बार अब जरा देखो सवाल को, क्लोजिंग ट्रेड रेसिवेबल कितना दिया है, 2 लाख, 2,80,000 माइनस कर दिया, 80,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया कितना, 1,20,000, मेरे पास कितना आ गया, 1,20,000। तो ये मेरे पास आ गया ओपनिंग ट्रेड रेसिवेबल 1,20,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 80,000, 80,000 सॉरी 2 लाख, तो क्या मैं एवरेज नहीं निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा अब, मैं लिखूंगा नाउ, मैं लिखूंगा अब नाउ, नाउ बराबर क्या, नाउ बराबर व्हाट, नाउ, नाउ मैं निकालूंगा एवरेज ट्रेड रेसिवेबल, मैं निकालूंगा एवरेज ट्रेड रेसिवेबल इज इक्वल टू, एवरेज ट्रेड रेसिवेबल इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग ट्रेड रेसिवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रेसिवेबल, तुम पूरा लिखोगे, ओपनिंग क्लोज रेसिवेबल क्लोजिंग ट्रेड रेसिवेबल बाई 2, ओपनिंग कितना है ये मैंने निकाल लिया 1,20,000, क्लोजिंग कितना है 2 लाख, क्लोजिंग है कितना 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 2, 3 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 1,60,000, 16 दूना 32, 1,60,000 रुपया जो होगा बच्चों, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो चलो बधाई हो, एक हिस्सा तो तुमसे सॉल्व हो गया, एक चीज मैं इजिली कैलकुलेट कर लिया। अब आओ दूसरी चीज की तलाश में चलते हैं, वो है हमारा क्या, वो है क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स के लिए हमारे पास कंडीशंस मैंने ऊपर बना रखी है, ये दिया हुआ है देखो ना, जो कैश सेल है, जो हमारा कैश सेल है वो क्या है, 40% ऑफ क्रेडिट सेल है, और हमको क्रेडिट सेल पता होगा, कैश सेल जो है 40% ऑफ कितना है, क्रेडिट सेल है, ठीक है वही कंडीशन है। तो भैया एक बात बताओ, कैश सेल पता होगा, क्रेडिट सेल पता होगा, तब तो कैश सेल निकलेगा। तो भैया कोई एक चीज तो निकालना होगा, या कैश या क्रेडिट, जब तक दोनों नहीं पता है यहां तो सबसे पहले काम करो, हमको क्रेडिट सेल्स की जरूरत है, तो मैं क्रेडिट सेल्स को एक्स मान लेता हूं, मैं किसको मान लिया, क्रेडिट सेल्स को मैं एक्स मान लिया, तो लो मैं यहीं पर लिखता हूं, नीचे लिखता हूं लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, मैं लिखता हूं लेट क्रेडिट सेल्स बराबर, हमने मान लिया, यहां से एक नई चीज की तलाश में हम आगे बढ़ें, लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, हमने क्रेडिट सेल्स को क्या मान लिया भाई, हमने क्रेडिट सेल्स को लो, हमने मान लिया क्या, एक्स मान लिया, ये लो। अब कंडीशन देखो क्या बोला, कंडीशन ये बोला, कंडीशन क्या बोला भाई, कहाँ गया ब्राउनी, ब्राउनी आजा भाई, है नहीं किधर, अच्छा लो, लो मैं भी एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, लो जरा, हाँ मैंने मान लिया क्रेडिट सेल्स इतना है, कंडीशन क्या बोला है देखो जरा, कंडीशन देखो,
कैश सेल बराबर 40% ऑफ एक्स। तो भैया कैश सेल जो है, अच्छा एक बात बताओ ना, टोटल सेल 8,40,000 हमको दिया है, तो टोटल सेल का मतलब क्या हुआ? टोटल सेल का मतलब हमको दिया है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल बराबर कितना दिया है? बराबर हमको दिया है कितना? 8,40,000। लो जरा, अभी अभी हमने क्रेडिट सेल को माना कितना? एक्स। कैश सेल हमको सवाल में कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कैश सेल है वो 40% ऑफ क्रेडिट सेल है, तो मैं क्रेडिट सेल की जगह रख सकता हूं। ये देखो ना, 40% का मतलब 40% किसका? इंटू एक्स, तो ये हो गया 0.4x। तो मैं इसकी जगह रख सकता हूं कैश सेल 0.4x। नालायक कंफ्यूज मत होना, ये कहां से आया, ये कहां से आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको कंडीशन दे रखा है कि कैश सेल जो है वो 40% है क्रेडिट सेल का, प्लस और क्रेडिट सेल को हमने क्या माना है? एक्स ही माना है, तो ये हो गया 8,40,000। यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो गया कितना? 1.4x इज इक्वल टू। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने में सिंपल लग रहा था, है भी सिंपल, कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। 8,40,000, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लो। 8,40,000 डिवाइडेड बाई 1.4, डिवाइडेड बाई 1.4, नीचे से पॉइंट हटाओगे, ऊपर हम देंगे 0, ऊपर हम देंगे 0। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो फटाफट, जल्दी से निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 से 84 डिवाइड होता है क्या? 6, 24, 8, यस 14 6 जा डिवाइड होता है, 14 6 जा x इज इक्वल टू रुपीज 14 6 जा 84, बाकी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया, एक्स आया कितना? 6 लाख। और मजे की बात क्या है, हमने एक्स को ही माना था क्या, तो मैं लिखूंगा इसीलिए, इसीलिए मेरे पास क्रेडिट सेल्स, इसीलिए मेरे पास क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स जिसको मैंने एक्स माना था वो मेरे पास आ गया कितना? रुपीज 6 लाख। कितना आ गया? 6 लाख। लो बच्चों, यही है हमारा आंसर, जल्दी से मुस्कुरा दो। निकालना था हमको व्हाट? निकालना था टर्नओवर, निकालना था हमको क्या? रेशियो निकालना था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट सेल तुम्हारे पास में है, तो बस फॉर्मूला लिख देंगे, नाउ डीटीआर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पूरा लिख लो भाई, तुम पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एटीआर। तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, तुमको कसम है विद्या की, अब तो विद्या गई, तुम लिख देगा, तुमको कसम है विद्या, कसम, विद्या कसम है, अब तुम नहीं लिखेगा, अब फुल फॉर्म लिखेगा। दोनों वैल्यू दी है, आंसर फटाफट आ जाएगा, टाइम्स में आंसर इसका आएगा। चलो अच्छा सवाल था, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा, अच्छा सवाल था काफी ये। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और तसल्ली से बढ़िया ढंग से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना समझते हुए, और ये सारे क्वेश्चन घर पर आपको दोबारा से बनाने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा से बनाने हैं, वरना मजा बिल्कुल नहीं आएगा। बताओ इतना समय हो गया पता भी नहीं चला, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 42 पर ही हैं। आओ जरा अगले सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 आपका होमवर्क जाने वाला है, ये बहुत सिंपल सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। कंप्यूट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अच्छी बात है, टर्नओवर रेशियो तुम ओवर नहीं है, ये टर्नओवर है, इसको ठीक कर लो। टर्नओवर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल दिया है,
अब ये सेल का मतलब टोटल सेल, अगर कैश सेल के बारे में जिक्र नहीं करेगा तो मान लेंगे यही क्रेडिट सेल है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल जो है कितना है 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओहो, फिर से फंसा दिया, मुझे सेल दिया है और बोला कि कैश सेल जो है वो 60% है क्रेडिट सेल का, तो फिर से क्रेडिट सेल को x मान लोगे तो 0.6x क्या हो जाएगा, कैश सेल हो जाएगा और सवाल को इजिली सॉल्व कर दोगे। क्लोजिंग डेटर दे रखा है 80,000, ओपनिंग डेटर जो है वो क्या है 3/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर, तो ओपनिंग डेटर बराबर 3/4 ऑफ 80, तो ये आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये सवाल जा रहा है आपके होमवर्क में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आगे दी गई जानकारी के आधार पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छी बात है। सबसे पहले दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा सवाल है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा। देखन में छोटन लागे घाव करे, क्या था गहरा, जो भी था गहरा घाव होता है। तो देखने में भले छोटा लग रहा है लेकिन कंसेप्चुअल बिल्कुल हो सकता है। आओ जरा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमको सेल वैल्यू दे रखी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 6 लाख, ओपनिंग डेटर दे रखा है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा, तो सीओजीएस में जीपी ऐड करेंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगा और मुझे सेल वैल्यू की ही मदद से कुछ ना कुछ निकलेगा। ओपनिंग डेटर के साथ साथ क्लोजिंग डेटर भी दे रखा है, तो यहां तो टेंशन नहीं है ना। तो यहां तो भैया मैं निकाल दूंगा एवरेज डेटर इज इक्वल टू, एवरेज डेटर आसानी से निकल जाएगा। कितना, ओपनिंग है 2 लाख 1 लाख, तो भैया 2 लाख प्लस 1 लाख, मैं पहले क्लोजिंग ही लिख लिया, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग बाई 2, ये आ गया 1.5 लाख। ये लो एवरेज डेटर्स निकल के आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब आपको निकालना है क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल निकालने के लिए और लास्ट में एक और कंडीशन दिया कि कैश सेल जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल है। कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल है। अभी तक तो हमको सेल्स ही नहीं पता भैया। मैं ये बात पिछली क्लास में भी बताया हूं कि याद रखो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फर्क होता है। किस चीज का, किस चीज का फर्क होता है भाई, क्रॉस प्रॉफिट का फर्क होता है। अगर सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मुझे तो सवाल में सेल्स चाहिए ना, क्योंकि अब तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ही नहीं बनता, मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। तो क्रेडिट सेल तब निकलेगा ना जब मेरे पास टोटल सेल मुझे पता हो। टोटल सेल मुझे पता है, कैश सेल पता है, तो क्रेडिट अपने आप निकल जाएगा। तो यहां तो कमबख्त सेल ही नहीं पता, यहां तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है। तो याद रखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अब रिवर्स चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो सबसे पहला काम इस सवाल में तो आपको ये करना है मेरे बच्चों, सबसे पहला काम सॉल्यूशन, सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको निकालना है सेल्स। क्या निकालना है, सेल्स। तो सीओजीएस में क्या ऐड कर दोगे, सीओजीएस में ऐड कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट। और वैसे भी तुम जानते थे हम सीओजीएस निकालते थे कैसे, याद है, अगर मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइंड में ले चलूं तो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सीओजीएस निकाल रहे थे और सीओजीएस का फॉर्मूला होता था सेल्स माइनस जीपी। अब मुझे क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। तो सेल्स को इधर ही रहने दिया, जीपी को इधर भेजा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीओजीएस में जीपी जुड़ गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे समझ में आ जाए वैसे सोच लो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो भैया 6 लाख ये हो गया, ये हो गया, ये ऑप्शनल है भैया, ये कहां से आया है मैं ये बताया हूं, ठीक है। तो इसके बाद आप सीधा 6 लाख लिखना, 6 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25%, 25/100 किसका? 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, तो अपन लोगों को टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। 25 चौका 100, ये 15 चौका 60, 0 0 0 0, 15 लाख आ गया भैया। ये मेरे पास निकल के आया कितना? ये मेरे पास निकल के आ गया 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए क्या आया मेरे पास? सेल्स निकल के चला आया। सेल्स का मतलब टोटल सेल्स की बात हो रही है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक कंडीशन और बोला, ये देखो कि कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का। मजे की बात भाई साहब, हेलो 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 हेलो, इससे आसान सवाल क्या ही होगा। लो, बोला क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश सेल जो है वो क्या है? कैश सेल जो है वो 20% है, किसके? 20% ऑफ क्रेडिट सेल, सॉरी टोटल सेल, 20% ऑफ 20% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल है। तो टोटल सेल भैया मेरे पास 7.5 लाख है। 7.5 लाख का 20%, 20%, 20/100, 0 से 0 कट गया भाई। ये 75 जो है, 75 दूना 150, 1 2 3, ये लो। तो कैश सेल कितना निकल के आया? कैश सेल भैया निकल के आया 1.5 लाख रुपए। तो भैया क्रेडिट सेल निकल जाएगा अब। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? बहुत मुश्किल फॉर्मूला है। क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल सेल में से, टोटल सेल में से माइनस कर दो किसको? कैश सेल को। टोटल सेल में से जब कैश सेल हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? क्रेडिट सेल आएगा। तो ये लो, टोटल सेल कितना है हमारे पास? टोटल सेल अभी हमने निकाला था, अभी हमने निकाला था भाई। टोटल सेल इधर देखो, ये रहा टोटल सेल। ये 7.5 लाख क्या है? टोटल सेल है। तो 7.5 लाख, 7.5 लाख, और कैश सेल कितना है? कैश सेल हमारे पास है कितना? 1.5 लाख। कैश सेल है कितना? 1.5 लाख। ये लो, इस 1.5 लाख को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट सेल कितना बच गया? 6 लाख रुपए मेरे पास क्रेडिट सेल बच गया। फॉर्मूला को यूज करोगे, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर्स, और एवरेज डेटर मैंने सबसे पहले ऊपर ही निकाल लिया है, वो भी आया है कितना? 1.5 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई आप 1.5 लाख कर लोगे, आपके पास बच्चों सर आ चुका होगा। क्लियर लग रहा है? 4 टाइम्स, इसमें कहाँ कोई झंझट वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो हो ही नहीं सकती। क्या चीजों को लिख नहीं लोगे, इंटरप्रेट नहीं कर लोगे? क्या निकालना था भैया हमको? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नाउ उसी चीज को लिख लेना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, फुल फॉर्म लिखोगे। क्रेडिट सेल्स कितना निकला? 6 लाख, और एवरेज डेटर कितना है हमारे पास? 1.5 लाख। तो ये निकल के आ गया कितना? 4 टाइम्स। ये लो बच्चों, आंसर तुम्हारे सामने है, आंसर तुम्हारे सामने है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बच्चों। चलो वीडियो को पॉज करके आसानी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को और बढ़िया ढंग से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। जब सारा का सारा बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ लिख लो तुम ही आगे बढ़ना है, तुमको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने भेजे में डाल लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुमको जहां मौका मिलेगा ना वहां तुम निकल लोगे। चलो देखो, आओ जरा इस सवाल को करते हैं।
वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं कि एग्जाम में कभी भी कुछ आए तो प्रॉब्लम आपको ना हो। आओ जरा देखते हैं क्या बोला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, क्या नेट क्रेडिट सेल्स कितना है 2017-18 का 35,000। तो भैया हमको नेट क्रेडिट सेल्स ही दिया है इस बार। सॉल्यूशन ये लो, हमको इस बार नेट क्रेडिट सेल्स ही दिया है। नेट क्रेडिट सेल्स ये लो कितना दिया है 35,000। तो टेंशन ही नहीं है ना, टोटल सेल नहीं दिया इस बार, क्रेडिट सेल ही दिया है। शब्दों पर कभी भी अकाउंट्स में पकड़ रखना है। एग्जामिनर शब्दों के साथ खेल के ही आपके दिमाग को टेस्ट कर लेता है। अभी तक हमको टोटल सेल दे रहा था, अब क्रेडिट सेल दे दिया। बहुत बच्चा क्या करेगा, पिछले क्वेश्चन में टोटल सेल को ही क्रेडिट सेल मान के सवाल बना देगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मंत्र याद रखना है हमेशा, ओम बुढ़ाए नमः, बस 0। आओ जरा, एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ओके, यहां कोई नई चीज आई है, देखते हैं नई चीज क्या आई है। बोला डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है भाई, यहां पर 8 टाइम्स है। ओहो, शानदार शानदार, ले लो ले लो 8 टाइम्स, नई चीज आई, कोई बात नहीं है। क्या बोलता है, कैलकुलेट डेटर्स एट द एंड। अच्छा भाई साहब, क्लोजिंग डेटर चाहिए, लो क्लोजिंग डेटर भाई साहब को चाहिए, निकाल लेंगे। इफ डेटर्स इन द बिगिनिंग आर 1400 लेस देन दोज एट एंड। क्या शानदार लाइन है। क्या बोला कि ओपनिंग डेटर निकालो, क्लोजिंग डेटर निकालो, अगर डेटर जो बिगिनिंग है वो 1400 कम है किससे, क्लोजिंग डेटर से। बात समझ में आ रही है, मतलब इस सवाल में वो आपसे इक्वेशन बनाने की चाहत रख रहा है। तो सबसे पहले तो एवरेज का काम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ समान हो। देखो जरा, और लिख लिया चीजों को, अब यूज करना शुरू करो, देखो कोई ना कोई चीज तो हम पहुंच ही जाएंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होता है भाई, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और अगर क्रेडिट सेल्स को मैं डिवाइड करूं किसके साथ, किसके साथ भैया, एवरेज डेटर्स, किसके साथ, फॉर्मूला यही होता है ना डेटर टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। अगर ट्रेड रिसीवेबल यूज किया है तो फिर ट्रेड रिसीवेबल यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 8 क्रेडिट सेल्स कितना है भाई, क्रेडिट सेल्स है 35,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर हमको निकालना है, यहां से ये निकल जाएगा, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई डिवाइड इज इक्वल टू 8, तो एवरेज डेटर निकल जाएगा, एवरेज डेटर निकल जाएगा भाग देके। तो यहां मैं निकाल लूंगा, ये लो बच्चों, यहां मैं निकाल लूंगा क्या, एवरेज डेटर इज इक्वल टू, एवरेज डेटर इज इक्वल टू 35,000, 35,000 डिवाइडेड बाई 8, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज जरा कैलकुलेशन कर लो कि ये कितना आएगा, मैं भी कैलकुलेट कर लूं क्या फाइल में, भैया मैं भी कैलकुलेट कर लूंगा। ये लो, कहाँ गया भाई कैलकुलेटर, कितना है 35,000, 35,000 डिवाइडेड बाई 8, 4375, ये कितना आ गया रुपीज 4375, ये मेरे पास आया एवरेज डेटर। बच्चों नाउ अब यहीं से मैं सवाल के पिकअप को पकड़ लूंगा, यहीं से सवाल को पिकअप को पकड़ लूंगा नाउ। अब एवरेज डेटर को भी तोड़ के लिखो ना, एवरेज डेटर को भी तोड़ के लिखो, लिखो ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर
प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज के लिए 2 से भाग देना होगा। मैंने एवरेज डेटर का बस फॉर्मूला लिख लिया और आरएचएस में तो वही वैल्यू रहने दो 4375। अब यहां बच्चों का होगा फिर से इंग्लिश का टेस्ट। अपने आप को 30 मार्क खास समझते हैं। आओ जरा, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी तुमको करा रखे। देखो क्या बोला, इधर देखो ध्यान से। कैलकुलेट डेटर्स एट द एंड, क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग निकालना है तो मैं उसी को x मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं लेट द क्लोजिंग डेटर भी x, क्लोजिंग को मैंने x मान लिया। इफ डेटर्स इन द बिगिनिंग आर 1400 लेस देन दोज ऑफ एंड, तो अगर क्लोजिंग मेरा x है तो ओपनिंग का बोलता है क्या है, x माइनस 1400 है। या इतना तो समझ है ना तुम्हें। क्लोजिंग डेटर निकालना है तो x मान लिया और क्या बोला, डेटर्स इन द बिगिनिंग, शुरुआती का डेटर मतलब ओपनिंग जो है वो 1400 कम है, x माइनस 1400। लो जरा, तो मैं यहां पर रख देता हूं वैल्यू। ओपनिंग डेटर्स को हमने माना क्या, x प्लस x माइनस 1400। सॉरी, इसको मैं तरीके से लिख देता हूं। ओपनिंग हमारा कितना था, x माइनस 1400। अच्छा, प्लस इसको क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 4375, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 7 7 14 एक 15 3 3 6 और एक 7 4 4 8 8750। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये 1400 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 8750 प्लस 1400 लो जरा इसको लिखो। x इज इक्वल टू, ये हो गया 0 5 7 4 11 और 8 9 और एक 10 10,150 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज 5 0 5 टू जा 10, 1 उतरा 0 लग गया, 7 टू जा 14 5075 5075 और x को ही मैंने माना था क्या, क्लोजिंग डेटर। तो मेरे पास निकल के आ गया क्लोजिंग डेटर की वैल्यू कितनी हो गई, इसीलिए मैं लिख दूंगा, इसीलिए क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को हम एक स्लॉट में ही कवर कर लेंगे। 5075 और अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, ओपनिंग डेटर की, तो लो भैया ओपनिंग डेटर की अगर मैं बात कर लूं तो ओपनिंग डेटर्स में क्या हो जाएगा, 5075 में से हट जाएगा, x माइनस 1400 था, याद है ना। तो इसमें से भाई 1400 घटा लो, कितना आ जाएगा 4000, 4000 में से 400 गया 3600, 3525 3525 आएगा क्या, नहीं 3525 नहीं होगा तो भैया 75, ये तो ऐसे ही हो गया ना। ये घटा लो ना, मैं सीधा सीधा घटा लेता हूँ, ये लो ये बच गया 75, 10 10 में से 4 गया 6 और 3675 ये मेरे पास आ गया क्या, ओपनिंग डेटर। सवाल हमसे बन गया, एक बार जल्दी से फटाफट मुस्कुरा दो। देख रहे हो बिल्कुल नए नए तरीके के सवाल मैं आपको करवाने लग रहा हूं कि आपको मजा आए। जल्दी से इसको ऊपर नीचे करके वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं जरा, बिल्कुल आसान सा सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स
डिटरमाइन द डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, हमको डेटर्स की वैल्यू बतानी है कब, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में। मतलब वो कौन सी डेटर की बात कर रहा है, वो मुझसे पूछना चाह रहा है कौन सी डेटर, क्लोजिंग डेटर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल दिया है 29,200, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दिया है 73 डेज। वाह वाह, नए तरह का क्वेश्चन, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन है ये भी। क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दिया 73 डेज और बोलता क्या, डेटर्स बिगिनिंग में कितने हैं 5680, तो क्लोजिंग निकालो। चलो मैं हिंट देता हूं, देखो सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया होता है ना, उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मुझे दिया है क्रेडिट सेल्स, तो मैंने लिख दिया क्रेडिट सेल्स है भैया, कितना है 29,200 है, इसको लिख दो ऐसे ही 29,200। क्रेडिट कलेक्शन पीरियड जो दिया है सबसे पहले लिखो, सोचो मत, इसका इस्तेमाल जरूर हो जाएगा। क्रेडिट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 73 डेज। लो, अब एक बात तुम जानते हो ना, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसके फॉर्मूला को इस्तेमाल जरा कर लूं तो जरूर कुछ मेरे पास निकल के आएगा। अब सवाल ये उठा कि फॉर्मूला तीन तरह से था, 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 52 और 12 मंथ। तो भैया आपको कलेक्शन पीरियड किस में दिया है, डेज में दिया है, इसलिए आप भी किस में लोगे, डेज में लोगे। तो मैं लिखूंगा 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा ये बराबर कितना है 73 है, ये बराबर कितना है 73 है। तो मैं करता हूं इसको ऊपर, ये लो भाई, मैं करता हूं इसको ऊपर, तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये तो निकल जाएगा ना, 73 को मैं इधर भेजा और इसको मैंने इधर भेज दिया। लो जरा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो 73 5 जा, ये 5 से कट जाएगा, तो मेरे पास सबसे पहले निकल के आ गया व्हाट, मेरे पास सबसे पहले निकल के आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले मेरे पास निकल के आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कि कितना है 5 टाइम्स। अब इसी डेरिवेशन से मैं अपने मंजिल तक पहुंचने वाला हूं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो सबसे पहला है, मुझे क्रेडिट कलेक्शन पीरियड जो दिया था, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड का इस्तेमाल करके, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड का इस्तेमाल करके मैंने एक चीज निकाल लिया। अब इसी डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है भैया, पर जल्दी से बता दो। क्रेडिट सेल्स अपॉन, क्रेडिट सेल्स अपॉन व्हाट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, बराबर कितना 5 टाइम्स, और एवरेज होता है क्लोजिंग प्लस ओपनिंग। आपको सवाल में ओपनिंग दे रखा है, तो क्या क्लोजिंग नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई साहब, इसको आप इस्तेमाल कर लो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बस उंगलियों का खेल है ये चैप्टर और कुछ नहीं। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो को ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लोगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट सेल्स अपॉन अपॉन एवरेज एवरेज डेटर्स डिवाइड इज इक्वल टू 5। क्रेडिट सेल्स हमको सवाल में दे रखा है, ये लो कितना दे रखा है 29,200, तो मैंने लिखा 29,200 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स, डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 5। तो यहां से निकल के आ गया क्या मेरे पास एवरेज डेटर, यहां से निकल के मेरे पास आ गया एवरेज डेटर, इस इक्वेशन से एवरेज डेटर्स कितना निकल गया 29,200 को जब मैं भाग दूंगा किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, तो मेरे पास एवरेज डेटर आ जाएगा कितना 5 × 5 = 25, कैरी 4,
8 पचे 40, 5840। चेक कर लेना, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूं, ठीक है। उस पर ट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, कोशिश मत करो यार, नहीं तक पाओगे। खैर आओ, बच्चे मेरे हंस रहे होंगे कि जानते हैं। आओ बच्चों लोग पीछे पड़े रहते हैं, मैं इग्नोर करते रहता हूँ, कर रहा हूँ जब तक इग्नोर हो रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। अब भाई ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पर आके इतना मुश्किल चैप्टर इतने शानदार तरीके से पूरा कवर करवाऊंगा तो जलेगी ना, जलती है क्या, नहीं बताऊंगा, नालायक हो तुम सब एवरेज डेटर मेरे पास आ गया 5840। अब इसी का यूज कर लो। एवरेज डेटर बराबर आप जानते हो क्या होता है, ओपनिंग, ओपनिंग डेटर, वहां से मैं एक और चीज निकाल लिया, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 5840। सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग डेटर की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ गई ही, क्लोजिंग डेटर की वैल्यू निकल के आ गई होगी, और वही हमारा आंसर होगा, और वही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। चलो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट फिर से आ गया, वो हमारा आखिरी रेशियो, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं काफी समय हो गया इस चीज को हमको करते करते, तो मैं काम करता हूं उसकी एक अलग से सेपरेट क्लास में ले लूंगा, जहां पर मैं आपको इस रेशियो का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जहां समय बिल्कुल कम लगने वाला है, 15 टू 20 मिनट्स के अंदर वो मैं सॉल्व करा दूंगा, बिल्कुल यही इसी आधार पर, या बोलो तो यही सॉल्व करा दूं। क्यों, एक काम करता हूं यही सॉल्व करा देता हूं, छोड़ो थोड़ा सा तुम ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी होगी तो क्या हो गया, वैसे भी बहुत लंबी है, हमें इंटरटेनमेंट वीडियो थोड़ी बनाना है 2 से 3 मिनट का, जहां 1 घंटे 20 मिनट की हो गई, 10-15 मिनट और सही। चलो आओ, बहुत आसान है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ट्रेड पेबल और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो बच्चों जहां जहां हम क्रेडिट सेल्स ले रहे थे ना, कॉन्सेप्ट सारा सेम है, 100% कॉन्सेप्ट में से 99% कॉन्सेप्ट सेम है, बस जहां तुम क्रेडिट सेल्स ले रहे थे वहां तुम क्या लोगे, क्रेडिट परचेज लोगे, जो माल तुमने खरीदा है। अब क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे, तो टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज आ जाएगा। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। एवरेज ट्रेड पेबल, यहां वहां ट्रेड रिसीवेबल था, यहां क्या आ गया, ट्रेड पेबल आ गया, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। नोट जरा देखो क्या लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, अगर ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल नहीं दिया है तो क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल को ही हम क्या मान लेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल। ऐसी ही एक लाइन वहां भी लिखी थी, ठीक है, उसी तरीके से बच्चों यहां भी हम निकाल देंगे क्या, ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड, वहां निकाले थे एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि डेटर्स को पैसे लेने होते हैं कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं। मैंने माल उधार खरीद लिया, मेरे लिए सामने वाला क्रेडिटर हो गया, मुझे पैसे लौटाने हैं, तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, तो वहां वैसे ही 365, 52, 12, और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वहां क्या था, ट्रेड रिसीवेबल था, यहां हो जाएगा क्या, ट्रेड पेबल। कोई दिक्कत की बात बच्चों है ही नहीं, बिल्कुल सेम है, जैसा पहले था वैसे ही। एक बार सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, ट्रेड पेबल बराबर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, क्या बताता है, द स्पीड विथ विच अमाउंट इज बीइंग पेड टू द क्रेडिटर, उस रफ्तार से जिससे हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या था, वो रफ्तार जिससे हम पैसा ले रहे थे, किससे, डेटर से, कलेक्ट कर रहे थे, अब वो रफ्तार जिससे हम पैसा दे रहे हैं। तो जितनी जल्दी कर्जा चुका दोगे उतनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, और जितना लेट चुकाओगे उतनी बुरी बात है। गाली सुनते हो कि नहीं, कर्जा ले लिया समय पर चुका नहीं रहे हो तो। ठीक है बच्चों, आओ जरा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लेते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं है, जो पैटर्न पर पहले कराया था सेम क्वेश्चंस वैसे होंगे, बस ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल बराबर होता है
क्रेडिटर प्लस बीपी, और ट्रेड रिसीवेबल बराबर होता है किसके, डेटर्स प्लस बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड। बिल्कुल उसका पहला क्वेश्चन जो किया था वैसा ही है। टोटल परचेज दिया है 85,000, जिसमें से कैश परचेज है 8,000 का। तो भैया क्रेडिट परचेज कितना हो गया, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया, तो टोटल में से, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है, देखो तुम फॉर्मूले के साथ करोगे, मैं डायरेक्टली तुमको समझा रहा हूं। तुम लिखोगे टोटल परचेज माइनस उतना, टोटल परचेज है 85,000, 85 में से 8 गया, 8,000 गया, ये बच गया कितना, 77,000। तो भैया क्रेडिट परचेज आ गया 77। उसके बाद अच्छा, नेट क्रेडिट परचेज रिटर्न भी दिया है 4,000 का। तो भैया मुझे निकालना होगा नेट क्रेडिट परचेज। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कितना है 4,000। तो भैया मेरे पास नेट क्रेडिट कितना आ गया 73,000। तो जब भी आपको परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न दिया हो तो उसको सेल और परचेज में से हम माइनस कर लेंगे। क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर 16,000, क्रेडिट इन द बिगिनिंग 12,000, दोनों दिया है। तो एवरेज क्रेडिटर हम नहीं निकाल लेंगे, एवरेज क्रेडिटर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 16,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 2, 16 और 12 कितना हुआ, 16 और 12 28 डिवाइडेड बाई 2 14,000। अब भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज, एवरेज क्रेडिटर, आंसर आ जाएगा हमारा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ही तो निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा, भाग देके निकाल लोगे। आओ जरा अगले सवाल में वही कहता है, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर है, ये क्या है, टर्नओवर रेशियो एंड ऑल्सो एवरेज पेबल पीरियड, डेज में, वीक में, मंथ में निकालना है। टोटल परचेज दिया है, टोटल दिया है, हमको क्रेडिट से मतलब है। परचेज रिटर्न, तो सबसे पहले 6/20 में से 20 घट गया, कितना आया 6 लाख, ये टोटल परचेज। कैश परचेज आर ट्वाइस द क्रेडिट परचेज, तो अगर क्रेडिट परचेज कितना है x है, तो हमारा हमारा 2x क्या हो जाएगा, हमारा 2x क्या हो जाएगा, कैश परचेज आर ट्वाइस ऑफ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज x है तो कैश परचेज 2x हो गया। क्रेडिटर बिगिनिंग में दिया है इतना, एंड में दिया है इतना, क्या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल इजी सवाल है। तो ये है आपका होमवर्क। आज मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, और इसी के साथ बच्चों आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, साथ के साथ एक्टिविटी रेशियो, पूरा का पूरा एक्टिविटी रेशियो समाप्त होता है। एक बार खुश हो जाओ, क्योंकि अब चैप्टर का बिल्कुल आखिरी सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच गया। सारे के सारे रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को हमने धुआंधार तरीके से कर लिया। एक ही बस रिक्वेस्ट है कि रिवीजन लगातार जारी रखो। अगर रिवीजन को रोकोगे, पीछे चीजों को नहीं पढ़ोगे तो भूलते जाओगे। बार बार फॉर्मूला को देखो, प्रत्येक दिन एवरीडे तुमको इन सारी चीजों को रिवाइज करके ही सोना है। पीछे की भी चीजों को, फॉर्मूला देखते रहो, क्वेश्चन को बस, और जो करवाया है इन सबको अपने हाथों से एक बार जरूर करो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए रेशियो के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।